बड़ा हादसा हो सकता था कालिंदी एक्सप्रेस के पास जो सिलेंडर पाया गया, कई लोगों की जान इसमें जा सकती थी। हालांकि जो ड्राइवर की सूझबूझ से जो है ये बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टला, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में खोजबीन की जा रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है लोगों से। और इस पूरे मामले में जैसे कि हमने आपको बताया कि अब तक पुलिस के हाथ में कुछ भी ऐसा ठोस नहीं लगा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था टोल के पास का, जिसमें 2 संदिग्ध लोग नजर आ रहे थे बाइक पर, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ जो हादसे वाला एरिया था उसके 10 किलोमीटर अराउंड जो पूरा एरिया है, रेडियस का एरिया है, उसे वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। यानी पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में जो है जांच की जाएगी, खोजबीन की जाएगी। कुछ भी ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में आगे अपनी कार्रवाई ठोस तरीके से बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ की जा रही थी और अभी पर्याप्त पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन आगे भी अगर कोई भी ऐसा कनेक्शन जुड़ता नजर आता है तो उसके बाद एक बार फिर से उसे जांच के लिए बुलाया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, कभी बोल्डर रेल की पटरियों पर पाया जाता है, कभी लकड़ी का टुकड़ा पाया जाता है और सीमेंट का टुकड़ा भी एक बार पाया गया था। यानी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। इस पूरे मामले में जांच होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हादसों में कई लोगों की जान जो है वो जा सकती है। और हालांकि जिस तरीके से त्योहारों वाला सीज़न जो है चल रहा है तो इसमें ज़्यादा लोग ट्रेनों का सफ़र करते हैं और इस बीच ऐसे हादसों में कई लोगों की जान जो है वो खतरे में आ सकती है। और इसी को लेकर पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में फिलहाल जाँच पड़ताल की जा रही है। तो 10 किलोमीटर के रेडियस को वेरिफिकेशन के लिए लिया गया। और इस बीच इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं कानपुर से सीधा। दीपक, आपके पास आते हुए देखिए दीपक, जिस तरीके से फिलहाल जो जांच पड़ताल की गई है पुलिस की ओर से, शाहरुख को गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ की गई थी, क्या कुछ उससे पूछताछ में सामने आया? फिलहाल उसे छोड़ दिया गया और क्या कुछ ठोस सबूत पुलिस के हाथ अब तक लगे हैं इस पूरे मामले में? निशु, बिल्कुल कई दिन जो है घटना के बीत जाने के बाद तमाम जो एजेंसियां थी या लोकल पुलिस थी वो जांच पड़ताल कर रही थी और संदिग्ध जो शाहरुख खान का नाम आया था, पुलिस ने जो है दबिश दे के उसको गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद पुलिस जो है शिवराजपुर थाने में उससे उससे पूछताछ की थी। हालांकि पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत या शाहरुख खान ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जिसके कारण पुलिस ने उसको है जो है छोड़ दिया गया था। लेकिन ये जरूर कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से तुमको बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ रेलवे के अधिकारी और साथ साथ एटीएस के और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए कही जाने वाली वो भी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। हालांकि जहां घटना हुई थी, घटना के आसपास 10 किलोमीटर एरिया में लगातार जांच एजेंसियां और यूपी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। वहां के जो आसपास गांव है वहां पर भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है और पूछताछ किया जा रहा है कि गांव में 10 दिन से पहले कितने लोग आए और कितने लोग गए हैं, ये इसकी भी जो है यूपी पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही जिस तरीके से रेलवे के डीआईजी ने निरीक्षण किया था और उन्होंने नंबर जारी किया था और साफ तौर से इस घटना को गंभीर बताई थी, उसको देखते हुए उन्होंने कहा था जल्द ही इस घटना से पर्दा उठाया जाएगा। इसी कड़ी में आज लखनऊ से कानपुर जो है फोरेंसिक टीम पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी अपने स्तर से जांच की। जांच के दौरान लखनऊ फोरेंसिक टीम को कई सारे साक्ष्य वहां मिले। जिस तरीके से बताया जा रहा है फोरेंसिक टीम के सूत्रों माने तो कम से कम 70 से 71 जगह एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उसके निशान पाए गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो टकराया है इंजन से, तो टकराते हुए 1 किलोमीटर तक वो गया है तो उसके एलपीजी गैस के सिलेंडर के निशान भी लगते हुए चले गए हैं। उसको लेकर जो है फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। और जिस तरीके से वो थैला बरामद हुआ था मिठाई वाला और मौके से ही बारूद बरामद हुआ था, एलपीजी सिलेंडर भी बरामद हुआ था, तो आसपास की जो गैस एजेंसियां हैं उनके संचालकों से भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है और साथ साथ जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो भी पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ जो पेट्रोल की बोतल बरामद हुई थी उसमें भी जो पेट्रोल पंप आसपास के पेट्रोल पंप हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पेट्रोल संचालक हो या मैनेजर हो या मालिक हो या कर्मचारी हो, लगातार जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है। दीपक, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें 2 संदिग्ध लोग नजर आ रहे थे जो कि टोल के पास आकर रुकते हैं। उसके बाद उस सीसीटीवी फुटेज पर भी काफी आस लग रही थी कि इससे कुछ निकलकर ठोस सामने आ सकता है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या पुलिस के हाथ लगा है?
बिल्कुल, जिस तरीके से जहाँ घटना हुई वहीं से 100 मीटर दूर पर जो है टोल प्लाजा स्थित, और टोल प्लाजा का जब सीसीटीवी कैमरा खंगारा गया तो पुलिस को 2 बाइक सवार संदिग्ध दिखे जो रुकते हैं और आपस में कुछ बात करते हैं, इसके बाद वापस हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने ज्यादा तहकीकात की, उसमें देखा तो उनका तस्वीर जो है साफ तौर से दिख नहीं रही है, बाइक का नंबर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे हैं उनके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उन बाइक सवारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक उन बाइक सवारों तक पहुंच पाती है, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन रेलवे की तरफ से शिवराजपुर थाने में तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष रहे शिवनारायण पांडे, उनको जो है रेलवे की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान का नाम आया था तो वो शिवराजपुर थाने से हिस्ट्री सिटर रहा है और पूर्व में जो है तत्कालीन जो है थाना अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको शिवराजपुर के एरिया की सारी जानकारी है, तो उनको अब घटना में जांच पड़ताल के लिए लगाया गया। अब देखना ये होगा कि उनको जिस तरीके से लगाया गया तो वो जांच में क्या पाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम के हाथ में जो है सुराग लगे हैं, अब वो जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या सबूत फॉरेंसिक टीम को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 किलोमीटर के एरिया में लगातार जांच कर रही हैं, जो गांव हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि 10 दिन या 1 हफ्ते के आसपास कौन गांव में आया है, कौन नया व्यक्ति आया या कौन बाहर गया, और जितने भी गांव के आसपास घटना स्थल के गांव हैं उनके सभी के वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं और पुलिस सब पर नजर बनाए हुए है। निशु, और इससे पहले भी जो कानपुर में ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर चीजें यहाँ, कभी बोल्डर पाया जाता है, कभी लकड़ी का टुकड़ा, और इस बार तो सिलेंडर ही यहाँ पर पाया गया है। तो इस पूरे मामले में जो तमाम एजेंसियों की अलग अलग जांच चल रही है, आईबी की बात कर ले, एटीएस की बात कर ले, यूपी पुलिस अपनी अलग जांच कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले हादसे हुए और अब यह इतना बड़ा हादसा होने से टला है। यहाँ पर क्यों पुलिस के हाथ कोई ऐसा संदिग्ध या ठोस सबूत नहीं लगा? क्योंकि एक हादसा होता है माना जाता है, लेकिन 2 से 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म्स में हादसे हो रहे हैं, तो कैसे पुलिस इससे निपटेगी? जिस तरीके से लगातार कानपुर में ये दूसरी घटना ट्रेन डिले करने की बड़ी जो साजिश रची गई थी, हालांकि वो तो नाकाम हो चुकी, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं भारतीय रेल में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें जांच एजेंसियों की या पुलिस की, तो पुलिस जो है लगातार जांच का हवाला दे रही है। इसके पहले भी जो रेल की घटना गोविंदपुरी के पास हुई थी, उसमें भी जब पुलिस कमिश्नर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो घटना दूसरे एंगल की थी और ये घटना जो है दूसरे एंगल से है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं को जोड़ के देखा जा रहा है, क्या इनपुट उस घटना पे और इस घटना पे अगर सेम होता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इसके पहले भी जो भारतीय रेल की घटनाएं हुई वो जांच होती रही है, लेकिन जांच जो है फाइलों में दब के रह गई। लेकिन आज दिन तक पता नहीं चला कि जांच में क्या निकल के आया और इसके पीछे भारतीय रेल की दुर्घटना के पीछे कौन लोग हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक जो बयानबाजी हुए उनमें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि एसआईएस की जो है संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, आतंकी संगठनों के संदिग्ध लोग हो सकते हैं, इस तरह की घटनाएं करने में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ना जांच एजेंसी और लोकल पुलिस को अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ना कोई ठोस कार्रवाई पर पहुंचा कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे कौन व्यक्ति है और इनका मस्तक क्या है, ये अभी सवाल बना हुआ है। अधिकारियों से जब बात करें, चाहे वो एटीएस के अधिकारी हो या आईबी के हो या फिर लोकल पुलिस के हो, उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि जांच की जा रही, जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि कई संदिग्धों को से उठाया गया, कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोगों को उठाया गया जो संदिग्ध हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्धों को उठा के पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको हिदायत दी गई कि कहीं भी शहर के बाहर नहीं जाएंगे, जरूरत पर आपको बुलाया जाएगा तो दोबारा फिर आना है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां हर पहलू पर जांच कर रही है और ये जिस तरीके से एडीजी और रेलवे के आए हुए थे और अन्य जो जांच एजेंसियां, उन्होंने ये कहा है कि इस पर जो है जो भी इनके पीछे होगा घटना का, उसका पर्दाफाश किया जाएगा और जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी हो, उन्होंने भी बयान दिया था कि जांच चल रही है, लेकिन इस घटना के पीछे जो भी लोग होंगे उनको पर्दाफाश किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब सवालिया निशान यही खड़े होते हैं कि जांच एजेंसियां लगी हुई है, लोकल पुलिस लगी हुई है, लेकिन इस घटना के पर्दे के पीछे कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है और कब तक पुलिस या जांच एजेंसियां निकाल के लाती हैं सामने। निशु, बिल्कुल इस पूरे मामले में जांच जारी है और जरूरत है कि जल्द से जल्द जो भी शरारती तत्व या जो भी संगठन इसके पीछे है उसका पर्दाफाश हो, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि दोबारा एक ऐसा हादसा हो या फिर होने से टले। फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले में जांच जारी है, 4 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है। शाहरुख को भी छोड़ दिया गया, हालांकि उससे बोला गया है कि बाद में अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो पूछने के लिए बुलाया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे से जुड़ने के लिए दीपक, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।